आज 5-6 साल के बाद दोबारा एक डाटा लीक सामने आ रही है। उस डाटा लीक के अंदर दोबारा सवाल हमारे सामने यही है कि जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आएंगे उसके ऊपर तहकीक का तरीक़ाकार क्या होगा। ये प्रॉपर्टी लीक्स तो जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो तारिक साहब आप ही बता दें, इमरान खान की पेशी आर यू हैप्पी विद दैट? आज पाबंदी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दिया। आई थिंक इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बात है। इमरान खान साहब को अपनी जो सफाई है उसका पूरा हक मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जो दुबई लीग के मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स आ रहे हैं जी, इसमें हुसैन नवाज शरीफ, आपको मुबारक हो जी, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हुसैन नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम शामिल है, और जनाब शर्जील मेमन साहब का नाम शामिल है, और इनकी फैमिली के लोग शामिल हैं। फैसल वाडा साहब का नाम शामिल है। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी शामिल है। आपकी तरफ आ रहा हूँ जी पंजोथा साहब, ये अभी अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए पूरी खबर हो जाए, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन पहले नैब का केस और इमरान खान की पेशी, कैसी डेवलपमेंट है ये? सुप्रीम कोर्ट में तो आपके इतराज़ात भी बड़े थे, लेकिन वहाँ से एक बड़ा फैसला आज सामने आया। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वो बेसिकली कोई इमरान खान साहब की सफाई के हवाले से नहीं है कि जाकर उन्होंने कोई अपनी सफाई देनी है। उन्होंने केस जो है वो किया और उसके ऊपर वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और ख़ुद पेश होना चाहते हैं, ये उन्होंने इजहार किया। लेकिन अब देखना ये है कि आज तक क्यों पाबंदी लगाएगी, उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के ऊपर क्यों लगाएगी, उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जनाब पेश हों वहाँ पर प्रोटोकॉल भी हासिल हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ खान साहब को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी गई और सिक्योरिटी के बहाने बनाए गए। ये बात है ना कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो हर इदारे बात करें ना जी, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, आप भी करें। आज भी आप देख लें कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं उसकी तरफ आता हूं, चीफ की तरफ, लेकिन आप आपस में करें बात। और खान साहब को देखें आपस में किस तरह बात करें। शोएब शाहीन साहब से अगर आप 40-50 हज़ार से हार चुके हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर आप हारे हुए हैं और फॉर्म 45 आपके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और जिसमें आप हार गए हैं और फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन लेके आप कहें कि मैं जीता हूं, इसके अलावा मेरे साथ बात करो, तो कैसे हो सकती है? देखिए, वो सबसे पहले आपको एडमिट करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। मुझे लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद के अपने सबसे पहले हमें एडमिट करना होगा कि हमने जो है वो मतलब इतनी अथॉरिटी के साथ झूठ बोल रहे हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ कि मैं हैरान हो गया हूं। भाई यू आर नो अथॉरिटी, झूठा नहीं कह सकते, मैं उनको जवाब दे रहा हूं और आपने इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने धांधली की है। और आप हलफ दे दें, आप हलफ दे दें कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते, झूठ बोलना बंद करें। ठीक है, आपने फैब्रिकेशन नहीं की, मैं अदालत में दूंगा। मुझे हाथ अभी फॉर्म 45 और यार आपको अनटचेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अभी अदालत में क्या तरीका बात सुनो ना, ये नहीं, मैं लड़ाई का फोरम नहीं है, मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, डिस्कशन का फोरम, मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपने उन पे इल्जाम लगाया और आपको जवाब देंगे। डोंट ब्लेम मी, ओके? मुझे ब्लेम ना करें, बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरा हल्का है, हमारा इलेक्शन हुआ है और हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें फॉर्म 45 अभी 20 तारीख को आ जाएंगे, आप आगे देख लें। वहां पे आपने बात की कि कैसे ऐसी बात करें, ये कैसी बात? देखिए, वो मामला ट्रिब्यूनल के सामने है तो आप एडमिट करें, ट्रिब्यूनल के सामने नवाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और मैं चाहता हूं कि आपको पूरा इंसाफ मिले, लेकिन आपस में लड़के तो इंसाफ नहीं होगा। आपके इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास फॉर्म 45 यार आपके लीडर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं, आप लोगों की आदत है। पंजोथा साहब, भाई मैं अदालत में दिखा रहा हूं ना, मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखा रहा हूं अदालत को, अदालतों को ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वो मैनेज कर चुके हैं। पंजोथा साहब, ये फैसला तो अदालत ने करना है ना, उन्होंने हरासा किया हुआ और वो लेटर लिख रहे हैं बार बार, वो चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं। एक और खबर आपको पहले बताते चलें, ये इस तरह की लड़ाई से फिर प्रोग्राम में आगे चलेगा। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब, मैं पहले भी कहा कि मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, पर्सनली हमारा उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है, ज़्यादा नहीं है, जब से जज बने तब से बिल्कुल भी रब्ता नहीं है, लेकिन उनकी इज़्ज़त मैं करता हूँ और उनका लिखा हुआ को समझता हूँ कि वो दुरुस्त बात कह रहे हैं। आज उन्होंने एक ख़त सामने लिखा और ख़त लिख के अंदर जो चीज़ें आई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे ये जो सर्विलेंस वाला केस था उसके अंदर मैं तहकीक कर रहा था, तो एक हाई ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि बैक ऑफ, अंग्रेजी का खाता है कि पीछे हट जाओ, इस मामले में ज़्यादा घुसने की, इसकी ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर ज़ाहिर है भूचाल आना था कि एक जज जो है ख़त लिख के तहरीरी तौर पर आगाह कर रहा है कि मुझे इस केस के अंदर कहा गया कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ, इसमें ज़्यादा तहकीक नहीं आपने करनी। उसके ऊपर हुकूमत को इतनी उसकी हरारत या हिद्दत या शिद्दत पहुंची है कि उसके बाद अटर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरे ख्याल में दोनों ने बेवकूफ़ी की। अगर वो एक स्टेटमेंट में तहरीरी तौर पर 2 जुमले सिर्फ लिख के कर देते कि हम अदलिया की मुदाखलत नहीं करते, वो ज़्यादा बेहतर होता। अटर्नी जनरल ने जो बात कही, इनडायरेक्टली उन्होंने उस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी जो जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के अंदर है। अटर्नी जनरल ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि हमने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए अप्रोच किया था और मकसद ये था कि हमारी जो
इंटेलिजेंस अदारों के पास ये जो सर्विलेंस की कैपेबिलिटी है ना, ये कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, इसको सेफगार्ड करने के लिए किसी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। और उसके बाद हमारे होनहार बड़े काबिल लॉ मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस काम के लिए कहा, तो थोड़ा सा अक्ल से बंदे को काम लेना चाहिए। यही तो इल्ज़ाम है जिसकी आप आके तस्दीक कर रहे हैं। ये ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं, क्या करें इसका। 6 जजों का मामला पहले चल रहा था, आज उसके ऊपर एक इजाफी खाता है। देखिए बात यह है कि मैं ऐसे ये कहूँगा कि इस दफ़ा उन्होंने खुद आकर बात नहीं की और उन्होंने भिजवाया इन 3 लोगों को कि आप जाकर बात करें, क्योंकि मामला फिर सीधा उनके ऊपर आया हुआ। और बात यह है कि यहाँ पर आकर ये कह देना कि हुकूमत, उन कौन है मैं समझा नहीं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई की ऊपर, ठीक है जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी, इनकी हुकूमत ने की थी। देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की थी DG इश्तियार साहब ने की थी, और जो है ये मामला जो है वहीं से भिजवाया गया। उन्होंने कहा है कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे। ये 3 लोग हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल साहब, अच्छा, जो आकर बैठे हैं, जिन्होंने आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब किसी तरह से जो है वो इसको जो तासर दिया जा रहा है ना कि मुदाखलत हुई है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की कोई मुदाखलत वाला मामला नहीं है। और लेटर को उन्होंने कहा है कि बस वो एम ही आ गया और उसको जो है वो अभी मामला सब जुडाइस है, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई मुदाखलत हुई। यानी कि उधर वो कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं हुई और उधर कह रहे हैं कि मामला ज़ेर अल्तवा भी है। तो फिर आप कौन होते हैं फैसला यहाँ पर देने वाले कि मुदाखलत नहीं, जब जज कह रहे हैं, जज मुंह से बोल के कह रहे हैं कि इस तरह से मुदाखलत की जा रही है। फिर आपने कहा कि ये 6 जजेस किसी की प्रॉपर्टी है, कोई PTI से तलक रखता है, किसी को कोई मामला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। अब एक दोबारा जो है जज उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने वो क्योंकि केस सुना था ऑडियो लीक वाला, तो मुझे कहा गया कि इस केस से पीछे हट जाओ। ये वही केस है जिसमें बुशर बीबी साहबा खान साहब के उनकी जो ऑडियो टैप खोसा साहब के साथ जो कन्वर्सेशन हो रही थी, और उन्होंने कहा था कि ये सर्वेलेंस का जो तरीकाकार है हमें बताया जाए कि कौन टैप करता है, कैसे होती हैं और फिर रिलीज कैसे होती हैं, कौन है इसका कसूरवार, कैसे किसी की खुफिया बातें जो हैं वो आप मीडिया के ऊपर डाल देंगे और आप चला देंगे और उसको फिर ब्लैकमेल करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाओ। तो केस खुले आम आपके सामने है, खुली किताब की तरह है। उसके अंदर कोई अगर जाकर मुदाखलत करता है तो जज का दिमाग खराब है। क्या इमरान खान जेल से कह रहा है कि आप जाकर ये बयान दे दो या ये खत लिख दो? आप पहले कहते थे ना कि जनाब उस जज को तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था, उसको उस वक्त बताना चाहिए था, तो वो तो उस टाइम भी बता रहे थे। अच्छा, और अभी भी उन्होंने चीफ को कहा है और अभी भी आप फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप जज हैं। फिर दुबई की वो जो रियल स्टेट रेगुलेटर है उस अथॉरिटी का डाटा जारी होता है पिछले कई सालों से, PTI के दौर में भी। जो टॉप 2 इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसमें से एक इंडिया है और दूसरा पाकिस्तानी नेशनल्स है। इवन जो लोकल दुबई के लोग हैं उनसे ज़्यादा उनकी रियल स्टेट मार्केट में पाकिस्तानी और इंडियंस का पैसा लगा हुआ है। और उसके ऊपर काम ना होना सिर्फ एक ही सबब है कि उसके अंदर सारी हमारी रूलिंग एलीट, सब सिविल हो, मिलिट्री हो, इवन मीडिया के जो ताकतवर लोग हैं उनकी वहाँ जायदादें हैं। कोई चाहता ही नहीं है कि उसके ऊपर तहकीक हो और उसके ऊपर मामला आगे बढ़े। डॉक्टर तारिक साहब, इसके ऊपर कुछ तो शफाफियत होनी चाहिए। मतलब ये दिस इज़ नॉट फेयर कि आप ताकतवर लोग हैं, आप अरबों डॉलर के मालिक हैं, तो आप कुछ भी कर लें। टैक्स एवेडेड मनी है सारी जो गई हुई है, कुछ करप्शन वाली भी होगी, कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी होगी, लेकिन लार्जली टैक्स एवेडेड पैसा है जो वहाँ जाता है। इसकी शफाफियत के लिए भी कोई काम करें ताकि पाकिस्तान की दौलत लूटी जानी बंद हो। नदीम मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा जो है वो सवाल उठाया है, और यही सवाल जो है पहले हमने भी रखा था कि जिस तरह से मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठे हैं, और जो शफाफियत कायम नहीं हुई, जो हमने आपसे मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क में खान साहब की, तो उसके अंदर ये बात तय हुई थी कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये, इमरान खान को नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जो इमरान खान की तस्वीर और नाम टीवी पर लेने पर पाबंदी लगाई गई है वो सरासर ज्यादती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इमरान खान का ये हक छीन लिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का ये हक बहाल करने जा रही है। अब उम्मीद है कि अवाम इमरान खान को दोबारा से टीवी पर देख सकेगी, अगर नून लीग की तरफ से कोई नया प्रोपेगेंडा ना किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, जब नदीम मलिक ने नईम हैदर पिंजोता से ये कहा कि आप नून लीग से खुद बात क्यों नहीं करते, तो इस पर नईम हैदर पिंजोता ने हक और सच की बात करते हुए कहा कि इनसे क्या बात करें, ये तो खुद अवाम का मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। ये हल्फ लें कि इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी नहीं किया। इस पर तारिक फजल चौधरी खूब आग बगोला हुए और आएं बाएं शाएं करने लगे और बात को टालने लगे, उल्टा नईम हैदर पिंजोता को हाथ लगाने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ। जाहिर सी बात है, जब कोई इस तरह अवाम का मैंडेट चोरी करके उनकी सीटें छीन कर उन्हें भाषण देगा तो वो इस तरह का ही रिएक्शन आएगा। जब नईम हैदर पिंजोता ने कहा कि अपनी औकात में रहो और मुझे हाथ मत लगाओ, इस पर तारिक फजल चौधरी नईम हैदर पिंजोता को धमकी देने लगे, यानी तुम अनटचेबल नहीं हो। यानी इसका मतलब ये था कि जहां उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, अवाम पर जुल्म सितम किया, तो तुम पर भी जुल्म सितम हो सकता है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मरासला भेजा, जिसमें उन्होंने मजीद हकाइक से पर्दा हटाया। इसकी वजह से आज नून लीग की नींदें हराम हुई है और इसी वजह से आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली और बहुत सारी बातों का खुद ही एतराफ भी कर लिया। इस बारे में नदीम मलिक ने खुलकर बताया। अब देखना यह है कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जजेस
जजेस ने बहादुरी का मुजाहरा किया, क्या पूरी अदलिया भी इसी तरह बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खड़ी होती है या नहीं? जो अदलिया पर प्रेशर डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, इसके खिलाफ अदलिया डटकर खड़ी होती है या नहीं? इस पर भरपूर रिएक्शन देती है या अभी भी अदलिया सिर्फ कंप्रोमाइज ही करेगी? जिस तरह पिछले 75 सालों से अदलिया कमजोर से कमजोर तर होती चली गई है, अब अगर 6 जजेस ने बहादुरी का मुजाहरा किया है तो अदलिया को भी चाहिए कि ये बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डटकर खड़ी हो जाए ताकि कानून और आइन की बहाली मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।